देखो भगवान की कृपा 5 तरह से होती है। भगवान जीव पर 5 तरह से कृपा करते हैं। देख करके, उसके बारे में पूछ करके, उसको स्पर्श करके, उसके बारे में कुछ कह करके और उसको अपना पद दे करके। भगवान ने देखा ये वातावरण कैसा है। आश्रम तो है, लेकिन ये आश्रम का वातावरण बड़ा वीरान सा लग रहा है। कहते हैं ना, इमारतों को देख करके पता चल जाता है कि यहां कुछ रहा होगा। उस आश्रम को देख करके भगवान के मन में आया, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? ऐसा नहीं है कि परमात्मा जानता नहीं है, लेकिन परमात्मा जानना चाहता है। वो सब कुछ जानता है, क्या नहीं जानता है? क्या हमारे आपके हृदय में जो चल रहा है भाव, क्या भगवान को पता नहीं है? सब पता है, लेकिन जब हम बताते हैं तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। गुरुदेव से भगवान पूछते हैं, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। मनुष्य की तो छोड़ो, वहां पर जीव जंतुओं ने भी उस आश्रम का त्याग कर दिया है। गुरुदेव ऐसा क्या हो गया? वीरान जगह में पशु पक्षी तो होते होते ही हैं, ऐसा क्या हो गया पशु पक्षियों ने भी त्याग कर दिया? गुरुदेव कहते हैं, हे राघव, ये आश्रम महर्षि गौतम का है। ये महर्षि गौतम का आश्रम है और महर्षि गौतम के श्राप के कारण से यहां पर कोई भी जीव नहीं रह गया। क्या हुआ गुरुदेव ऐसा? देखो, जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक आपके जीवन की जो व्यथा है वो कथा नहीं बनने वाली है। लेकिन भगवान जिसके बारे में पूछ लें उसके जीवन की व्यथा भी कथा बन जाती है। जिस पर भगवान कृपा कर दें उसकी व्यथा भी कथा बन जाती है। गुरुदेव, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु, इस पर कृपा कर दीजिए। भगवान ने सोचा, अरे ये तो मुनि पत्नी है। हमारे सूर्यवंश में स्वभाव है कि संतों का सदैव आदर करते हैं। हम इस मुनि पत्नी पर अपने चरण कैसे स्पर्श करा सकते हैं? भगवान ने जैसे चरणों का स्पर्श कराया, रज का स्पर्श पाते ही वो मुनि पत्नी जो पाषाण बन करके वहां पर पड़ी थी, दिव्य रूप धारण कर लिया। अपर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा मुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कई, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन दरदार भई। प्रभु पहुँची ना रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय। मैं नारी अपावन जग, नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाए पाए शरण आई। पुण्य श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भर लोचन भर भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना, है लाभ शंकर जाना, है लाभ शंकर जाना। जैसे भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ, चरण रज का स्पर्श प्राप्त हुआ, वो तो दिव्य रूप धारण करके खाड़ी वहां भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो और कहने लगी, प्रभु अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार। पूरे रामचरितमानस में 28 बार शब्द आया है बड़ भागी। पूरे रामचरितमानस में
28 बार शब्द आया है बड़भागी, लेकिन सिर्फ एक बार शब्द आया है अतिशय बड़भागी। अहिल्या जी के चरित्र में सिर्फ एक बार आया है अतिशय। क्यों ये अतिशय बड़भागी खुद को क्यों कह रही है? गोस्वामी जी इनको सबसे बड़ा बड़भागी, अतिशय बड़भागी क्यों कह रहे हैं? गोस्वामी जी के भाव और अहिल्या जी का जो भाव है भगवान के प्रति, कहती हैं प्रभु आपका जो चरण कमल है, आपके चरण कमलों से निकली हुई गंगा जी, आपके चरण कमलों से निकली हुई गंगा जी भगवान शंकर के मस्तक पर है। आपने अपने चरण तो उनके मस्तक पे नहीं रखे ना। और मैं कितनी बड़भागी हूं, मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूं कि आज आपके चरण कमल ही मुझ पर आ गए। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। और आज अपने पतिदेव को याद किया। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। आज मेरे पतिदेव ने जो मुझे श्राप दिया था, वो श्राप तो वरदान बन गया। अपने बड़ों की कही गई तीखी कड़वी बातें जिनको अच्छी लग जाएं, समझ लो उनका जीवन बड़ा व्यवस्थित हो जाएगा। और जिनको उनकी कही गई बातें बुरी लग जाएं, उनका जीवन फिर व्यवस्थित होने वाला नहीं है। अहिल्या जी कहते हैं आज मेरे पतिदेव ने जो मुझे श्राप दिया था, वो तो वरदान बन गया। क्यों? देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जान। आज अपने नेत्रों से आपको मैं निहार रही हूं, ये कितना बड़ा भाग्य। और तो और भगवान आगे करेंगे क्या वो भी बता दिया। भगवान ने आगे करना क्या है वो भी यहां पर बता दिया इन्होंने। क्या कहती हैं? आप हो कौन? मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं तो अपावन हूं ना। और आप कौन हो? जग पावन। और कौन हो आप? मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। आप रावण को मारने वाले भी हो। मैंने कहा ना अहिल्या जी परम तपस्विनी थी, तभी तो वो भगवान आगे क्या करने वाले हो पहले बता दिया। कह रही है आप रावण को मारने वाले हो और अपने लोगों को सुख देने वाले हो। और देखिए जैसे ये सब देखा उन्होंने, गोस्वामी जी ने जैसे भगवान के इस कृपा को, करुणा को देखा, अपने मन को फटकारने लगे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजु, छाड़ी कपट जंजाल।